नमस्कार जी। आज सुबह जब उठी तो मैंने अपना फ़ोन चेक किया तो फ़ोन पे मुझे पता चला कि मेरे पास ब्राउनी का ऑर्डर आया हुआ है। तो मैंने एज़ यूजुअल घर की सफाई करी, नहाई धोई, हस्बैंड का टिफ़िन वगैरह बनाकर भेजा और फिर मैं लग गई अपने काम पे अपना ऑर्डर बनाने। तो चलिए आपके साथ भी ऑर्डर शेयर करती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। मान लीजिए आपके पास जो है ब्राउनी का ऑर्डर आया है, मैं ब्राउनी बना रही हूँ, वो भी बिना अंडे वाला, और आपके पास वेइंग स्केल नहीं है तो आप कैसे मेज़र करेंगे। तो सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि आपका जो चॉकलेट का बार है वो कितने ग्राम का है। जैसे जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 500 ग्राम का है, तो इसको मैंने बराबर 5 हिस्सों में कट कर लिया, यानी कि एक हिस्सा 100 ग्राम का हो गया। फिर एक हिस्से में से मैंने 4 टुकड़े कर लिए, यानी कि वो तकरीबन 25 ग्राम का हो गया। तो मुझे टोटल चाहिए था 125 ग्राम डार्क कंपाउंड चॉकलेट। तो मैंने बिल्कुल इस प्रकार से काटा। तो बिना मेजरिंग स्केल के भी आप जो है, बिना मेजरमेंट के भी आप काम कर सकती हैं। तो मैंने ये डार्क कंपाउंड चॉकलेट छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके इसको एक बॉल में डाला। फिर मैंने लिया जी बटर। बटर मुझे चाहिए 50 ग्राम। अब कैसे मेज़र करें, वेइंग स्केल तो नहीं है, तो बहुत सिंपल है। 100 ग्राम की बार होती है, इसको आधा कट कर लीजिए। बट आपको ये ध्यान रखना है कि ये रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। तो देखिए, कोई भी काम आप ये सोच के ना घबराए कि ये नहीं है तो कैसे होगा, ऐसा नहीं है। आप बिना किसी टूल के भी काम आसानी से कर सकती हैं। अब ये दोनों चीज़ों को, यानी कि चॉकलेट को और इसको, मैंने 30 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव किया। अगर आपके घर में माइक्रोवेव नहीं है तो आप किसी भी बर्तन में पानी गर्म करके, चॉकलेट वाला बर्तन उसके ऊपर रख दीजिएगा। 5 मिनट में आपकी चॉकलेट और बटर मेल्ट हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसा मिश्रण तैयार हो जाएगा। अब 1 कप भर के मैंने लिया कंडेंस मिल्क। अब जो 1 कप भरा है ना मैंने, इसमें से आपको 2 चम्मच बाहर निकालना है, यानी कि सारा नहीं डालना है। परफेक्ट मीठा इसी से आएगा। बस अब तीनों चीज़ों को अच्छे से वापस से मिक्स कीजिए। अब गर्म नहीं करना है, ऐसे ही आपको इसे मिक्स करना है। तो कैफ़े में भी इससे भी बढ़िया ब्राउनी आप अपने घर पे आसानी से बना सकते हैं इस प्रोसेस को फॉलो करके। मिश्रण बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। अब क्या, सेकंड स्टेप जो है आपको करना है कि 1 कप आपको लेनी है मैदा। आप चाहे तो आधा गेहूं का आटा आधा मैदा ले सकते हैं, लेकिन मैं ऑर्डर पे बना रही हूँ तो मैं मैदे से ही बनाऊंगी। हाफ टी स्पून इसमें हम डालेंगे बेकिंग पाउडर, और 2 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे भर के कोको पाउडर, क्योंकि हम यहाँ पर ब्राउनीज बना रहे हैं, वो भी कैफ़े से भी कहीं ज़्यादा बढ़िया घर पे। अब हम इन तीनों चीज़ों को छान लेंगे। उसके बाद हम सबसे पहले एक बर्तन को ग्रीस कर लेंगे। अब चूंकि ये ब्राउनीज ऑर्डर पे बन रही है तो हमें परफेक्ट शेप चाहिए, जिसके लिए हमें ऐसा ही मोल्ड चाहिए। अब क्या करेंगे, उस मोल्ड में हम तेल लगाकर उसे साइड रख देंगे, और उसमें बटर पेपर आपको ज़रूर लगाना है। अब ये तीनों चीज़ें जो हमने ड्राई ली थी इनको मिक्स कर लेंगे, और ये जो वेट वाला मसाला है हमारा चॉकलेट वाला वो इसमें मिला देंगे, और 2 टेबल स्पून भर के दूध डालेंगे रूम टेम्परेचर वाला। अब सारी चीज़ों को कट एंड फोल्ड के मिश्रण से मिक्स कर लेंगे। और ये काम करने से पहले आपको माइक्रोवेव या फिर कढ़ाई को प्री हीट करना है, जिसमें भी आप बनाना चाहते हैं। तो आज मैंने माइक्रोवेव में बनाऊंगी, जिसको मैंने 180 डिग्री पर प्री हीट कर लिया है 10 मिनट के लिए। अब सारा मिश्रण मैंने इस केक मोल्ड में डाला, इस ट्रे में डाला। सारा मिश्रण अच्छे से पोंछ के डालिएगा, बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए। परफेक्ट मेजरमेंट है ये, थोड़ा भी मेजरमेंट जो है ऊपर नीचे हो सकता है अगर आप अपना पूरा मिश्रण इसमें ट्रांसफ़र नहीं करेंगे तो अब क्या करेंगे, थोड़े से चोको चिप्स और थोड़ी सी हमने ये वॉलनट्स यानी कि अखरोट इस पर डाल दिया है। अच्छे से दबा देंगे डालकर, और प्री हीटेड ओवन या कढ़ाई में अब हम इसे रख देंगे अबाउट 25 मिनट के लिए। तो चूंकि माइक्रोवेव में मैं बना रही हूँ तो टोटल इसमें 25 मिनट लगेगा। 1 मिनट और हम इसे एक्स्ट्रा बेक करेंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगी क्यों। अगर आप कढ़ाई में बनाती है तो 30 मिनट लग जाएगा आपका। स्लो फ्लेम पर सबसे छोटे वाली गैस पे रखिएगा ढक्कन लगाकर, ठीक है जी। 25 मिनट के बाद माइक्रोवेव बंद हो गया। मैंने चेक किया टूथपिक से, तो हल्का सा गीलापन आ रहा था। वो स्वाभाविक है, ब्राउनीज में आता ही है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा था। तो मैंने 1 मिनट के लिए इसे और कन्वेक्शन मोड पर बेक कर लिया। उसके बाद इसे बाहर निकाला और बिल्कुल ठंडा किया, एकदम रूम टेम्परेचर पे आने दीजिए। और जब भी आप ऑर्डर पे ब्राउनीज बनाती हैं आपको ये बटर पेपर इस्तेमाल करना ही है, क्योंकि ये ऐसे नहीं निकलेगा, दिक्कत हो जाएगी, टूट जाएंगे पीसीज। और बिल्कुल ठंडा करके सारे पीसीज कट करने हैं। अच्छे से निशान लगाइए पहले, क्योंकि ये ऑर्डर पे बन रहा है, कोई भी पीस छोटा बड़ा नहीं चलेगा, कस्टमर शिकायत कर सकते हैं। तो बस सारे पीसीस हमने कट कर लिए इवनली। टोटल 9 पीसीस निकले हैं। मुझे 10 ब्राउनीज़ का ऑर्डर है, तो मैं एक बैच और बनाऊंगी, बाकी मेरे बच्चों के काम आ जाएगा। स्कूल के टिफ़िन में मैं उन्हें दे देती हूँ ब्राउनीज़ वगैरह। तो सारी ब्राउनीज़ हमारी बनकर तैयार है। एक ब्राउनी मैंने 50 रुपीज़ का दिया है, तो मेरी 10 ब्राउनीज़ 500 रुपीज़ की थी। हालांकि ये सस्ता ही है, आप इसे 80 रुपीज़ तक दे सकते हैं, क्योंकि ये एगलेस है, इसमें आपने काफ़ी सारी चीज़ें डाली है जो
एक्सपेंसिव होती है। दूसरे मेरे पास थे मिठाइयों के ऑर्डर्स, लड्डू जो मेरे इंटरनेशनल जाने थे, कनाडा वगैरह, जिनकी पैकिंग मैं कर रही हूँ। और जो ब्राउनीज़ है वो मेरी लोकली थी, तो ब्राउनीज़, ड्राई फ्रूट्स वाले लड्डू और गोंद के लड्डू, बेसन के लड्डू, नमकीन, ये सारी चीज़ें मैंने आज बनाई थी। बहुत सारे ऑर्डर थे मेरे पास जो मैंने कनाडा, यूएस भी भेजा है, प्लस लोकल भी थे। तो मैं सारी चीज़ों को पैक कर रही हूँ, बहुत ही शानदार बनी है। तो जब मैं डब्बों में पैकिंग करती हूँ ना लड्डुओं में, तो कई बार ऐसा होता है कि 2 किलो में ना डब्बा फुल भर जाता है और 1-2 लड्डू जो है मतलब सामान पूरा नहीं होता। तो मैं क्या करती हूँ, लड्डू लेती हूँ, उन्हें थोड़ा सा प्रेस कर देती हूँ, हल्का सा प्रेस करके रख देती हूँ, तो फिर सारे जो जितना वजन है, जितने लड्डू मुझे देने हैं, उतने फिर उस डब्बे में आ जाते हैं। और ये देखिए लड्डू का टेक्सचर कितना बढ़िया है, एकदम सॉफ्ट। ये गोंद के लड्डू हैं जो सर्दियों में बहुत हेल्पफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए। और ये है मेरा ड्राई फ्रूट्स वाला लड्डू, 1470 पर किलो है दोनों का प्राइस। ब्राउनी 50 रुपीज़ पर पीस दिया है मैंने। और ये मैं ब्राउनीज अब आपको वापस से कट करके दिखा रही हूँ, दूसरा बैच। टोटल मैंने 2 बैच बनाए थे, कस्टमर का रिव्यू भी आया था, ब्राउनीज़ बहुत अच्छी लगी उनको। और मेरे रेगुलर ऑर्डर्स आते हैं ब्राउनीज़ के, मिठाइयों के। बहुत ही बढ़िया काम है ये। अगर आपको भी किसी भी प्रकार के खाने में इंटरेस्ट है, कुछ भी आप अच्छा बनाती हैं, तो अपने घर से आप भी शुरू कर सकते हैं। शुरू करिए, घर बैठे आप अच्छी खासी इनकम कर सकती है, प्लस पैसे से ज़्यादा आपका नाम हो जाएगा, अगल बगल के लोग आपको जानेंगे और क्वालिटी भी आपकी लोगों को पसंद आएगी 100%। तो ट्राई कीजिएगा रेसिपी।